नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोये त्रिकालवर्ती सवसाहु। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गरी, मंगलम पुण्यपुण्याय, जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगल्यमांगल्यम् सर्वकल्याणकारकम्, प्रदानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्। ओंकार बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते, स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे, अज्ञानतिमिरान्धकारं ज्ञानागम्यशलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं, ज्ञानात् अन्यत् करोति किम्। परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणम्। मंगलमय मंगलकरम् वीतरागविज्ञान, नमो कारिजाते वै हरिहंतादिमहान्। ओम नमः सिद्धेभ्य, नमः सिद्धेभ्य, नमः सिद्धेभ्य। ग्रंथाधिराज समयसार जी परमागम, उनके रचयिता, इस युग के कलिकाल सर्वज्ञ समा आचार्य भगवान कुंद कुंद देव, और उस परमागम की आत्मख्याति नामक टीका करने वाले अमृतचंद्र आचार्य देव, और समय सार रूपी भगवान आत्मा को सिद्ध करने वाले एवं प्रसिद्ध करने की विधि बतलाने वाले पूज्य गुरुदेव श्री। इस युग में गुरुदेव श्री को पाने से जगत के जीवों को जो दृष्टि मिली है, तो सही में अद्वितीय दृष्टि है। अनादिकाल से जिस शुद्धात्मा की बात मैं शुद्धात्मा हूँ इस दृष्टिकोण से नहीं सुनी थी, गुरुदेव को पाकर अति आसन भव्य जीव मैं भगवान हूँ, परमात्मा हूँ, परिपूर्ण ज्ञाय तत्व हूँ, इस दृष्टिकोण से आत्मा की बात सुनते हैं, समझते हैं। तो सारी देन पूज्य गुरुदेव श्री की है। गुरुदेव श्री के संदर्भ में जितना भी कहा जाए, जो कुछ भी कहा जाए, कम है। गुरुदेव श्री का प्रवचन सुनते हुए सही में ऐसा ही लगता है कि सीधी तीर्थंकर परमात्मा की वाणी है। तीर्थंकर परमात्मा की वाणी जैसे सबको सुहाती है, सबको अपनी योग्यता के अनुसार बात समझ में आती है। गुरुदेव की वाणी सुनते ही ऐसा लगे बिना नहीं रहता कि सारी जो मोक्ष की मंडली है, तो मोक्ष की मंडली गुरुदेव के सानिध्य में मोक्ष स्वरूपी भगवान आत्मा की बात सुनकर शीघ्र मोक्ष में जाने के लिए तत्पर हो उठी। गुरुदेव श्री को भी ऐसा भास हुआ करता था, क्या मोक्ष की मंडली है, तो बात तो साची है। शुद्धात्मा की बात कहने वाले गुरुदेव
और शुद्धात्मा की बात को सुनने वाले अति आसन भव्य जीव, ये दोनों का योग यहाँ पे हुआ है। कि इस बात की साबिती है कि अल्प काल में गुरुदेव श्री के समोसरण में सभी जीव उपस्थित रहेंगे, भगवान आत्मा में मस्त रहेंगे, लीन रहेंगे और लीन रहते हुए मोक्ष पद को प्राप्त करेंगे। अब इस मोक्ष पद की प्राप्ति की भावना तो जीव को अनादिकाल से है, लेकिन ये भावना फलीभूत नहीं हुई, उसका कारण क्या है? भावना तो सबने भाई कि हमें मोक्ष प्राप्त करना है, लेकिन ये फलीभूत नहीं होने का कारण यदि देखा जाए तो आचार्य भगवान कहता है कि उसने जितने व्यवहार नहीं के विषय है उसको भूतार्थ समझा, निश्चय नहीं को अभूतार्थ समझा और व्यवहार नहीं को भूतार्थ समझा, और व्यवहार नहीं को भूतार्थ समझते हुए उसी के पक्ष में चिंतन मनन प्रवृत्तियां जो कुछ भी होती रही, उसी तरफ से सारी प्रवृत्तियां होती रही। तो आचार्य देव ये कहते हैं कि भाई तू जिस व्यवहार को भूतार्थ समझता है, सही में व्यवहार सारा अभूतार्थ है। तूने व्यवहार को एक बार भी अभूतार्थ नहीं समझा। व्यवहार अभूतार्थ का मतलब यह होता है कि व्यवहार व्यवहार से तो है और व्यवहार व्यवहार से सत्य है, लेकिन त्रिकाली आत्मा में उस व्यवहार का त्रिकाल अभाव है। तो जिस त्रिकाली आत्मा में व्यवहार का त्रिकाल अभाव है, उसको तू त्रिकाल निषेध रूप जान। उसकी अस्थि है ऐसी बात एक बार ज्ञान में ले ले, लेकिन दोहराना मत इस बात। अनादिकाल से इस बात को तुमने दोहराया, सुना और ये जानने का विषय है ऐसा भी जाना, और जानते हुए भी उसी को दोहराते रहा, तो उसको दोहराने का बंद कर। व्यवहार की अस्थि को तो स्वीकार कि ठीक है व्यवहार है, व्यवहार असत है ऐसा नहीं है, व्यवहार सत्य, क्योंकि नई का विषय असत नहीं हो सकता, नई का विषय नियम से सत होता है। तो व्यवहार है यानी कि उस व्यवहार नई का विषय है वो सत है, लेकिन सत है किस अपेक्षा से कि व्यवहार है, इस अपेक्षा से व्यवहार सत है, लेकिन त्रिकाली में उसका अभाव है, उस अपेक्षा से वो असत है। मेरे में नहीं है, जो चीज मेरे में नहीं है उसकी चर्चा मैं क्यों करूं, उसका चिंतन हम क्यों करें। जगत के अंदर में अनंत पदार्थ है, तो अपन अनंत पदार्थ की चर्चा करते हैं? नहीं करते है ना। जिसको अपना समझते हैं उसकी चर्चा करते हैं। कम बेसी जितना अधिक नजदीक पर उतनी चर्चा उसकी ज्यादा करते हैं, जिससे दूरी है उसकी बात करके छोड़ देते हैं। तो आज इस बात को समझना है कि व्यवहार में क्या है, और यदि व्यवहार में की व्यवस्था को समझ लिया जाए तो वो तुझे असत भाषे बिना नहीं रहेगा, और असत तो भाष जाए तो उसके साथ साथ शुद्ध नहीं जो है वो सत है, भूतार्थ है, विद्यमान है, एक बात समझ में आएगी, और वो बात समझ में आने से चिंतन चलेगा तो उस संदर्भ में चलेगा, दूसरी चर्चा बंद हो जाएगी। इस गाथा के अंदर में व्यवहार की स्थापना नहीं की है, व्यवहार है ऐसा ज्ञान कराते हुए उसको गौण करके उसका अभाव कहा। अब गौण करके अभाव गौण क्यों किया, क्यों है, नहीं है ऐसा तो मत समझना, उसका तो व्यवहार है ही नहीं, अलोकाकाश में है ऐसा मत समझना, उस तरह से उसका अभाव मत समझना, उसका अस्तित्व है ऐसा जानकर मेरे त्रिकाल स्वभाव में उस व्यवहार का त्रिकाल अभाव है, उस भेद का त्रिकाल अभाव है, उस परिणाम का त्रिकाल अभाव है, जिसका मेरे में त्रिकाल अभाव है ऐसा जानकर, ऐसा मानकर मैं त्रिकाली एक परमात्मा मात्र वस्तु हूँ ऐसा जान, ऐसा मान, ऐसी जो वस्तु जो है वो शुद्धने का विषय है। इस बात को जो आचार्य भगवंतों ने खोली है, और आचार्य भगवंतों ने जितनी खोली है, अब वो तो अनुभव की मस्ती में मस्त है, प्रमत अप्रमत अवस्था में झूलते हैं, जितना विकल्प आया उतना लिख दिया और लिख के छोड़ दिया वहीं पे बात को,
वहीं से गुरुदेव ने उस बात को उठा लिया कि इस व्यवहार में असत्यार्थ आचार्य भगवान जो कहते हैं उसके अंदर में उसका कहने का मतलब क्या। सारा ही व्यवहार को असत्यार्थ का मतलब सारा ही माने कौन कौन सा व्यवहार, तो उसके अंदर में व्यवहार के भेद बदलाए। वो व्यवहार असत्यार्थ क्यों है उसका कारण बदलाया, शुद्ध नहीं भूतार्थ क्यों है उसका कारण बदलाया, और फिर शुद्ध नहीं का विषयभूत भगवान आत्मा जो है वो मैं हूँ ऐसा विश्वास, ऐसा श्रद्धा जिसको होता है वो सम्यक दृष्टि है, वो सुदृष्टि है। ये इस गाथा का तात्पर्य है। अब अपन ने क्या किया, इस गाथा से हटकर मैंने गाथा के भावों से हटकर जो व्यवहार अनादिकाल से अपने जीवन के अंदर में चला आया, यानी कि पर्याय बुद्धि हमेशा बनी रही। क्यों बनी रही? क्योंकि पर्याय में सम्यक दर्शन तो होता है, पर्याय आत्मा का लक्ष्य तो करती है, पर्याय में अनुभूति होती है तो फिर मोक्ष मार्ग और मोक्ष होता है न। इस बहाने के नीचे अपने भावनाओं को जीव ने पूछा है। अब परिणाम मात्र व्यवहार है, फिर वो परिणाम चाहे आश्रव के हो चाहे संवाद के, चाहे विभाव पर्याय हो चाहे स्वभाव पर्याय हो, दोनों ही पर्याय से मेरे को कोई अंतर नहीं पड़ता, ऐसा कभी नहीं माना। विभाव पर्याय माने आश्रव और स्वभाव पर्याय माने संवर निजरा मोक्ष, दोनों से मेरे को कोई अंतर नहीं पड़ता। विभाव पर्याय और स्वभाव पर्याय से अत्यंत भिन्न ऐसा ज्ञायक तत्व मैं हूँ, और इस ज्ञायक तत्व जो मैं हूँ उसके अंदर में इस परिणाम का सदा ही अभाव है, ऐसा समझ में नहीं आया। विभाव टालने योग्य है और स्वभाव पर्याय प्रकट करने योग्य है, ऐसा ही अनादिकाल से मान रखा है। लेकिन मैं स्वयं प्रकट तत्व हूँ, अनादि अनंत, मेरे में प्रकट होने की कोई व्यवस्था ही नहीं। जो जिसका उत्पाद हो, जो उत्पन्न हो पर, और जो सदा ही है, प्रकट है, विद्यमान है, वो मैं। ये बात एक बार यदि समझ में आ जाए तो पर्याय दृष्टि खड़ी नहीं रह सकती, द्रव्य दृष्टि हुए बिना नहीं रह सकती, और परिणाम के अंदर में संवर का जन्म यूं ही सहज ही उत्पन्न हुए बिना नहीं रह सकता। लेकिन उनका अभिप्राय गलत है। उस गलत अभिप्राय की वजह से, गलत वर्णन की वजह से भगवान आत्मा की बात सामने भी आई, लेकिन वो बात तक ही रह गई, अंतरंग के अंदर में विश्वास रूप परिणमित नहीं थी। अब जहाँ श्रद्धा की पर्याय का मेरे में अभाव है, जो श्रद्धा यह कहती है कि मैं ज्ञायक हूँ, उस श्रद्धा की पर्याय का मेरे में त्रिकाल अभाव है, तो फिर मैं कौन सी पर्याय की चर्चा करूँ। मैंने आत्मार्थी उसे कहते हैं जिनके जीवन के अंदर में परिणाम की चर्चा को पूर्ण विराम लगे, और भगवान आत्मा की चर्चा दिन रात यदि चर्चा करे ही नहीं, और करे तो भगवान आत्मा की करे, पहले तो करे ही नहीं, मुनिराज नहीं करते, करे ही नहीं, और करे तो फिर भगवान आत्मा की करे, सुधात्मा की करे, शुद्ध अंत तत्व की करे। मैंने अपना भाषण, वचन, चिंतन, मनन, भोलन आपस में एक दूसरे के साथ में, मुमुक्षुओं के साथ में भी चले विषय तो यह विषय चले, नहीं तो कोई विषय नहीं चले। अपने को किसी को अच्छा नहीं लगाना, जिसको अच्छा लगे वो अपना ऐसा नहीं है, जो सच्चा है वो अपना है। और जो सच्चा क्या है, मैं परम पारिणामिक भाव मात्र वस्तु, संवर निजरा और मोक्ष के परिणाम जो है वो मेरे नहीं है, क्योंकि उसका लक्षण साहिक लक्षण हो सकता है, उपसम स्वयं साहिक लक्षण तो उसका हो सकता है, लेकिन उसका परम पारिणामिक लक्षण नहीं है। और मैं अपरिणामिक ज्ञात तत्व जो हूँ, मेरा लक्षण परम पारिणामिक भाव है, और ये परम पारिणामिक भाव संवर निजरा के अंदर में पाया नहीं जाता। जो संवर निजरा मोक्ष के परिणाम के अंदर में पाया नहीं जाता वो मेरा नहीं है, मैं उनका नहीं हूँ, तो मेरे से सर्वथा भिन्न है। ये बात उसे यहाँ पे चुभनी चाहिए, क्योंकि जब मैं लक्षण को देखता हूँ तो परम पारिणामिक लक्षण पाया नहीं जाता।
साहित्य केवल ज्ञान की पर्याय के अंदर में वो परम पारमाणिक लक्षण नहीं पाया जाता। विभाव में उदय पाया जाता है और स्वभाव में समर निद्रा मोक्ष पाया जाता है। तो मैं किसकी चर्चा करूं, क्यों करूं? जहां मैं नहीं उसकी चर्चा भी नहीं। चर्चा हो तो मेरी चर्चा, मेरे स्वभाव की चर्चा, मेरे त्रिकाल स्वभाव की चर्चा, जो सही में मेरा अस्तित्व, अनादि अनंत अस्तित्व, अनादि सत्ता रूप अस्तित्व, एक रूप अस्तित्व, जो कभी अनेक रूप होता ही नहीं, ऐसी वस्तु मैं हूँ। ये बात अंतरंग के अंदर में मीठी लगे, प्यारी लगे, रुचि, क्योंकि ये विषय रुचि का। जब तक अपने त्रिकाली स्वभाव की रुचि नहीं लगती तब तक उसके अंदर में दृष्टि नहीं जमती। जहाँ रुचि होती है वहाँ पे दृष्टि जमती है। रुचि सम्यक दर्शन प्राप्त करने की है तो वहाँ पे दृष्टि जमती है। तो एक पर्याय बुद्धि कहलाती है। ये बात उसे समझ में नहीं आई। कल गुरुदेव श्री की कितनी सुंदर बात, पर्याय पर्याय में जाने से ज्ञान पोता ने जाने से पर्याय बुद्धि है। पर को जानती बात तो बात बहुत दूर रही, लेकिन समय समय ज्ञान पर्याय में ज्ञान થાય છે એવી દ્રષ્ટિ છે પણ पर्याय बुद्धि है। बात तो एक बार चोट मारनी चाहिए। अरे प्रभु मैं क्या कर रहा हूँ? एक तरफ से आकर्ता स्वभाव की बात करूँ, भोक्ता स्वभाव की बात करूँ और दूसरे क्षण ही बाजी पूरी पलट जाती है, बात पूरी पलट जाती है, विषय सारा पलट जाता है। गुरुदेव के मुखारविंद से स्वाध्याय के अंदर में, प्रवचन के अंदर में स्वभाव की बात आवे तो उछल पड़े और स्वाध्याय मंदिर से, परमागम मंदिर से बाहर निकले तब तक दूसरी चर्चा चालू हो जाती है। और मस्तिष्क के अंदर में स्वभाव नहीं घूमता। क्यों नहीं घूमता? उसका कारण उसकी प्रीति नहीं है, उसकी रुचि नहीं है। और रुचि क्यों नहीं है? उसकी अनंतता, उसका वैभव, उसकी अद्भुतता, अलौकिकता, अपूर्वता जिस जिस पुरुषों ने जिस समय देखी उस समय से अनादि काल तक उसमें से निकले नहीं। क्या है इस वस्तु का महत्व? ये बात एक बार समझ में आ जाए तो गुरुदेव का हृदय समझ में आए बिना नहीं रहे। गुरुदेव का हृदय समझ में आया तो आचार्य भगवान समझ में आए बिना नहीं रहे। और आचार्य भगवान समझ में आ गए तो तीर्थंकर परमात्मा की ओम ध्वनि का सार जो है वो समझ में आए बिना नहीं रहे। गुरुदेव को समझा तो अपने तीर्थंकरों को समझा। तो बात उसे लगनी चाहिए कि गुरुदेव श्री कोई ज्ञानी पुरुष नहीं है, महाज्ञानी पुरुष, और महाज्ञानी पुरुष भी नहीं, अनंत तीर्थंकरों से अधिक पुरुष है। और उसकी वाणी सुनकर मैं परमात्मा हूँ, ये बात सुनकर मैं परमात्मा का अहोभाव न आवे, धूल पड़ी जीवन के अंदर में। अब यहाँ पे आचार्य भगवान टीका में फरमाते हैं, व्यवहार नहीं बधोय अभूतार्थ होवाથી अविद्यमान असत्य अभूत अर्थ ने प्रकट करे छे। प्रश्न संख्या 363 363। व्यवहार नहीं बधोय, व्यवहार नहीं बधोय। देखिए कुंकुन आचार्य भगवान ने कहा व्यवहार नहीं अभूतार्थ। कुंकुन आचार्य भगवान के शब्द है व्यवहार नहीं अभूतार्थ है। अमृतचंद्र आचार्य भगवान ने उनका अर्थ किया व्यवहार नहीं बधोय। माने व्यवहार नहीं अभूतार्थ है। इतनी बात सुनकर तो उसमें से भेद निकालने लगे कि असद्भुत व्यवहार नहीं तो अभूतार्थ, लेकिन सद्भुत तो सच्चा है ना। ये बात तेरी कल्पना में भी न रह जाए, सपने में भी न रह जाए, उसलिए आचार्य भगवान ने उसका स्पष्टीकरण किया सगड़ोय व्यवहार बद्धोय व्यवहार। कुंकुन आचार्य भगवान ने कहा कि अभूतार्थ है। अमृतचंद्र आचार्य भगवान ने कहा अभूतार्थ होवा थी। देखिए इस शब्द का आपने थोड़ा विश्लेषण करा। अभूतार्थ होवा थी, हवा थी नहीं। जब अनुभूति होती है तब व्यवहार में अभूतार्थ होता है, ऐसा नहीं।
अभूतार्थ हुआ कि तीनों काल सारे के सारे व्यवहार अभूतार्थ होने से तीनों काल। अब तू नहीं मानता हो दूसरी बात, तू झूठा कोई भी सच मान ले तो तेरा भी सही, लेकिन व्यवहार नहीं तो तीनों काल झूठा। क्योंकि कुंकुनाचार्य भगवान अभूतार्थ का है, अमृतचंद्राचार्य भगवान अभूतार्थ और असत्य का है, और कलश टीका के अंदर में उनको झूठा है। अभूतार्थ की बात की जो छड़ावट है वो यदि स्पष्ट न हो तो उसकी कीमत समझ में नहीं आती। अब जब आचार्य भगवान ऐसा कहे कि अभूतार्थ हुआ थी अविद्यमान, माने व्यवहार नहीं बद्धोई अभूतार्थ हुआ थी अविद्यमान, अविद्यमान नहीं है। त्रिकाली भगवान आत्मा के अंदर में सारे के सारे प्रकार के व्यवहार अविद्यमान है, माने विद्यमान नहीं है। नहीं नो विषय जे व्यवहार नहीं છે વ્યવહાર નહીં નો વિષય વ્યવહાર નહીં નો વિષય છે એ નિશ્ચય નહીંમાં નથી હોતો, નિશ્ચય નહીંના વિષયમાં નથી હોતો, ત્રિકાળીમાં નથી હોતો, સ્વભાવની અંદરમાં નથી હોતો, પોતામાં નથી હોતો। વ્યવહાર નહીંનો વિષય છે પણ ક્યાં છે? એનામાં છે, મારામાં નથી। જે ચીજ મારામાં નથી એ મારા માટે અવિદ્યमान છે। है तो सही, उनका विषय नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन मेरे में वो नहीं है। अब मेरे में नहीं है तो मेरे लिए वो अविद्यमान। अब असंख्य नहीं के असंख्य विषय है। अब वो जो मेरे में क्या है, सुधने का जो विषय जो है, बस वो एक जो विषय जो है वो मैं, इसके अलावा असंख्य नहीं। वो सारा का सारा व्यवहार है अविद्यमान है, मेरे में विद्यमान नहीं है। अब जब मेरे में विद्यमान नहीं है तो अविद्यमान है। अब अविद्यमान है तो असत्य है, असत्य है तो अभूत अर्थ को प्रकट करता है। मैं हूँ प्रकट पदार्थ, विद्यमान पदार्थ, और व्यवहार नहीं का जो विषय है वो मेरे में नहीं है तो मेरे लिए वो अविद्यमान, अभूतार्थ, असत्य, झूठा। और जो झूठा होता है ना वो झूठा कोई सच कहता है। अपन ने इस बात की पहचान नहीं की, इसको परखा नहीं। क्यों नहीं परखा? क्योंकि प्रीति रही परिणाम के अंदर में, क्रिया के अंदर में, बदलते हुए स्वभाव के अंदर में, आज कुछ तो कल कुछ तो शाम को कुछ तो परसों कुछ, उसके अंदर में मजा आया। लेकिन निष्क्रिय अक्रिय एक रूप रहने वाला जो तत्व जो है, अखंडानंद प्रभु, चिदानंद प्रभु, भगवान आत्मा, एक रूप रहने वाला, तीनों काल एक रूप एक रूप एक रूप एक रूप एक रूप, वो मैं हूँ। ऐसा एक बार समझ में आ जाए उछल पड़ता है। हाँ, अविद्यमान એટલે નથી, છે જ નહીં, છે જ નહીં ना। વ્યવહારની બધોય અભૂતાર્થ હોવાથી અવિદ્યमान, અવિદ્યमान અર્થને પ્રગટ કરે છે, असत्य અર્થને પ્રગટ કરે છે, અભૂત અર્થને પ્રગટ કરે છે। आज तक व्यवहार में अभूतार्थ नहीं लगा, हमेशा उसकी अस्थि दिखी और अपने में कभी भी उसकी नास्ति नहीं दिखी। क्योंकि अपन जो वस्तु है उस वस्तु के अंदर में किसी भी प्रकार का भेद नहीं। जो भिन्न है वो तो है नहीं, लेकिन वस्तु की जो अनंतता जो है वो अनंतता रूपी भेद भी वस्तु के अंदर में अविद्यमान है। पर पदार्थ तो ज्ञान के अंदर में अविद्यमान, मैंने नो कर्म इत्यादि जो कुछ भी है, द्रव्य कर्म इत्यादि जो कुछ भी है, भाव कर्म इत्यादि जो कुछ भी है तो अविद्यमान। लेकिन
गुण गुणी के जो भेद जो है वो भी मेरे त्रिकाल स्वभाव के अंदर में अविद्यमान है। पर्यायी भेद और गुण भेद त्रिकाल स्वभाव के अंदर में अविद्यमान, पर्यायी तो है ही नहीं, पर्यायी तो है ही नहीं, लेकिन गुण भेद जो है, गुण गुणी के भेद, वो भी मेरे त्रिकाल स्वभाव के अंदर में अविद्यमान। तो ज्ञान से आत्मा ही झूठूस है। ऐसा लगना चाहिए, क्योंकि ये जो ज्ञान से आत्मा ऐसा जो भेद जो है, उस भेद में वस्तु जब देखी जाती है तो वस्तु के अंदर में ऐसा भेद नहीं दिखता। जब भेद नहीं दिखता तो भेद अविद्यमान है। जो भेद अविद्यमान है तो नहीं है, तो नहीं है तो झूठा है। उसे गुण गुणी का भेद अविद्यमान झूठा लगना चाहिए। अभूतार्थ कहने से उनका वजन समझ में नहीं आता, लेकिन झूठा कहने से झटका लगता है। न तो आत्मा में ज्ञान है और न ज्ञान स्व आत्मा है। जीव को आदत पड़ी, जितनी भेद की बात सुनता है तो उसे वो मिठी लगती है, क्योंकि टेव जो पड़ी हुई, आदत जो पड़ी हुई, वो भेद से वस्तु को देखने की आदत पड़ी। अब भेद से अभेद ग्रहण किया नहीं जा सकता। अभेद में अभेद का ग्रहण होता है। शुद्ध ने अभेद वस्तु को बतलाती है, उस अभेद में अभेद का ग्रहण होता है, लेकिन भेद में अभेद का ग्रहण नहीं होता। पहली बात। दूसरी बात, ज्ञान जो है, जिस ज्ञान के अंदर में ज्ञायक का अस्तित्व पकड़ में आता है, वो ज्ञान भी अभेद ग्राह्य है। ज्ञान का स्वभाव भेद ग्राह्य नहीं है। जो ज्ञान ज्ञायक को जानता है वो ज्ञान भी अभेद ग्राह्य है। भेद को ग्रहण करना ज्ञान का स्वभाव नहीं है। दूसरी बात। तीसरी बात, ज्ञान निर्विषयी है। ज्ञान का कोई विषय नहीं होता। अब जब तक ये बात समझ में नहीं आवे तब तक मैं अभेद ज्ञायक मात्र वस्तु हूँ, उसका वजन नहीं आ सकता। क्योंकि इसके अंदर में तो वजन आना चाहिए, त्रिकाली पे वजन आना चाहिए। जब वजन आवे तब उसके ऊपर में भार पड़े, और भार पड़े तो दबाव आवे, और दबाव आवे तो गैस पड़े। चारों तरफ से उनके ऊपर दबाव आना चाहिए। चारों तरफ से मैंने मैं अभेद मात्र वस्तु, व्यवहार सारा का सारा असत्य, अभूतार, झूठा है। ज्ञान से आत्मा झूठा है। ये बात हिम्मत से, अंतरंग से आनी चाहिए। क्या करूंगा मैं उस भेद को, जो भेद विकल्पात्मक है, जो भेद मन का आश्रय लेके इंद्रिय ज्ञान रूप परिणमता है, वो यदि ऐसा क्या ज्ञान से आत्मा, वहाँ आत्मा कहाँ है? और यदि मेरे को आत्मा नहीं दिखता तो मैं नहीं हूँ। वो मैं नहीं हूँ तो जो कुछ भी है वो झूठा है मेरे लिए। निष्ठुर होकर, निर्दयता से यदि भेद को अपने स्वभाव के अंदर में अभाव रूप नहीं देखें तो अभेद का वजन ही नहीं आ सकता। जो अभेद के बारे में उनका चिंतन भी चले तो तब चल सकता है कि जब उसके ऊपर में वजन आवे, महिमा आवे। अब व्यवहार तो सारी बातें सच्ची लगती है। ज्ञान से आत्मा, बोलिए इसमें क्या गलत है? तो गुरुदेव श्री कहते हैं ज्ञान से आत्मा, तो बात तो सच्ची है, उसलिए सच बोल। लेकिन अनुपचार, बात भी अनुपचार है, ऐसा स्वभाव है, लेकिन वो भेद का कथन है, उसलिए व्यवहार। व्यवहार माने असत्य। गुरुदेव श्री ने 363 पन्ना से लेकर 388 388 पेज तक 26 पृष्ठों में तो सिर्फ व्यवहार में सारा का सारा असत्य अभूतार्थ है, उसका विवरण किया।
क्योंकि जीव को आज तक व्यवहार असत्य नहीं लगा। और शुद्ध नहीं का विषय भगवान आत्मा जो है वो सत्यार्थ नहीं लगा। अब वस्तु की व्यवस्था को समझे, वस्तु के स्वभाव को समझे तो शुद्ध नहीं अनादि अनंत भूता और व्यवहार अनादि अनंत अभूता। अब इसके अंदर में बुद्धि लड़ाने की जरूरत ही नहीं। जो व्यवस्था अनादि अनंत हो उसमें बुद्धि लड़ा के करेगा क्या? देखिए इस शब्द को अपन देखा आचार्य भगवान के, व्यवहार नहीं बधोय अभूतार्थ होवा की अविद्यमान असत्य अभूत अर्थ ने प्रकट करे छे। शुद्ध नहीं एक ज, व्यवहार नहीं बधोय અને શુદ્ધ નહીં એક જ, શુદ્ધ ને એક ને એક જ भूतार्थ होवाથી, और अभूतार्थ होने से भूतार्थ होने से, और व्यवहार ने अनादि अनंत अभूतार्थ होने से और शुद्ध ने एक ही अनादि अनंत भूतार्थ होने से विद्यमान सत्य भूत अर्थ को प्रकट करता है। अब ये अनादि अनंत व्यवस्था, व्यवहार नहीं अनादि अनंत अभूता और निश्चय नहीं अनादि अनंत सत्य। अब उसमें उसको क्या सोचना, जो चीज अनादि अनंत हो और उसकी व्यवस्था भी अनादि अनंत हो, उसके अंदर में उसको परिश्रम करने की तो कोई जरूरत ही नहीं ना। आचार्य भगवान ने अपने लिए परिश्रम किया और परिश्रम करके शास्त्र की रचना करके बात बतला दी कि भैया व्यवहार नहीं अनादि अनंत अवतार होने से, झूठा होने से किसी भी प्रकार का व्यवहार को खड़ा मत रखना, किसी भी प्रकार के भेद को खड़ा मत रखना। जो भिन्न है वो तो भिन्न है ही है, उसको भी जिनवाणी के अंदर में व्यवहार का है, ज्ञान पर को जानता है। अब पर को जानता हो तो भिन्न है ही है, लेकिन ज्ञान जायक को जानता है ये भी क्या है। उनका जो विषय जो है वो एक है, और जब वो विषय के ऊपर दृष्टि जाती है और उस विषय के पक्ष में, माने दृष्टि के पक्ष में यानी कि निश्चय नहीं के पक्ष में जीव आता है और वो पक्ष छूट जाता है, तब पक्षातिक्रांत होता है। क्योंकि अनुभूति नया अतीत है, अनुभूति नया अतीत, विषय अनादि अनंत परिणाम से रहित। उसने कहा ना, सारे के सारे नहीं, सभी नहीं और एक नहीं, शुद्ध नहीं एक ज, वो भूतार्थ है। तो जैसी वस्तु हो, शुद्ध नहीं ऐसा कहता है कि त्रिकाली भगवान आत्मा जो है ना वो नहीं से रहित है, ऐसा जो कहे उसका नाम शुद्ध नहीं है। शुद्ध नहीं उसे कहते हैं जो है कहे कि त्रिकाली भगवान आत्मा जो है दृष्टि का विषय वो नयातीत है, नहीं से रहित है, और नहीं से रहित है ऐसा जो कहे उसका नाम शुद्ध नहीं है। किसी शुद्ध नहीं भी कितनी अद्भुत है, वो कहता है भगवान आत्मा मेरे से रहित है, मैं एक नहीं हूँ, ज्ञान अंश हूँ, विकल्प हूँ, मेरे से भगवान आत्मा रहित है। ऐसा कहने वाली नहीं को शुद्ध नहीं कहता है। और शुद्ध नहीं यह कहती है कि त्रिकाल विद्यमान भगवान आत्मा जो है वो सत्य है, भूत है, भूतार्थ है, प्रकट है, उसको प्रकट नहीं करना। व्यवहार सदा अभूतार्थ और निश्चय सदाई भूतार्थ, ऐसी अनादि अनंत व्यवस्था है। अब जो अभूत अर्थ को प्रकट करती है उसको आपको अभूतार्थ करना नहीं, क्योंकि वो स्वयं कहती है कि मैं आप में अविद्यमान हूँ, मैं आप में नहीं बसती। और जो शुद्ध नहीं है, जो है कहती है कि मैं अपरिणामी जायक मात्र वस्तु हूँ, यह नहीं भी ऐसी कहती कि मैं त्रिकाली में नहीं बसता।
त्रिकाली भगवान आत्मा सदा ही प्रकट है, सदा ही विद्यमान है, सदा ही सत्यार्थ है, सदा ही भूतार्थ है, और व्यवहार में सदा ही असत्यार्थ है, अभूतार्थ है। अब दोनों है, व्यवहार में असत्य है, निश्चय में सत्य है, व्यवहार में झूठा है, निश्चय में सत्य है। अब दोनों है, अब है में क्या करना? नहीं हो तो उसको तो उत्पन्न किया जाए, लेकिन दोनों ही है, अनादि अनंत है। एक अविद्यमान है, एक विद्यमान है। अविद्यमान को लाया नहीं जा सकता और विद्यमान है उसको उपजाया नहीं जा सकता। जो विद्यमान जो प्रकट है उसको उत्पन्न नहीं किया जा सकता, और जो अविद्यमान है उसको उत्पन्न किया नहीं जा सकता। दोनों ही परिस्थिति के अंदर में कुछ भी करने का नहीं। सिर्फ अर्थ करता स्वभावी भगवान आत्मा मैं हूँ, ऐसी विद्यमानता जहाँ समझ में आई उसी का नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारिता। अब बोलिए इसके अंदर में परिश्रम कहाँ? भगवान आत्मा की विद्यमानता और रागादि की, पर्याय भेदों की, गुण भेदों की सदा अविद्यमानता, गुण गुणी के भेद की अविद्यमानता, और त्रिकाल गायक आत्मा की विद्यमानता अनादि अनंत है। जो नहीं है वो अनादि अनंत नहीं है, और जो है वो अनादि अनंत है। नहीं है वो अनादि अनंत उसमें तो है, लेकिन मेरे में अनादि अनंत नहीं है। मेरे में उनका त्रिकाल अभाव है। जब मेरे में त्रिकाल अभाव है तो मेरे लिए असत्य, अभूतार्थ है, झूठा नहीं है मेरे लिए। और जो मैं हूँ वो सदा ही सत्य, सदा ही भूतार्थ, सदा ही एक रूप रहने वाला, कभी नहीं पलटता, कभी नहीं बदलता, विद्यमान रूप, प्रकट रूप, हाजरा हाजिर रूप, सदा ही विराजमान। अब उसमें क्या करना? बस मैं हूँ इतना विश्वास करना, बस इतना उसका कर्तव्य। मैं हूँ इतना विश्वास, इतना श्रद्धा। अब ये उसको कठिन लगता है। क्यों कठिन लगता है? क्योंकि सम्यक दर्शन तो है नहीं ना, अनादि से मिथ्या दर्शन है, और सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है, तो जो नहीं है उसको प्राप्त करना है, इसलिए उसमें मेहनत लगती है। लेकिन वो प्राप्त किया नहीं जा सकता। ये बात समझ में आ जाए तो मेहनत सारी मिट जाए। सम्यक दर्शन प्रकट किया नहीं जा सकता। सम्यक दर्शन प्रकट करने का अभिप्राय मिथ्यात्व है। मेहनत किया अगर मरेगा नहीं तो 100% मेहनत किए बिना जो मिला उसका नाम सम्यक दिया। लेकिन मिले तो एक्सीडेंट से मिले, प्रयत्न से नहीं मिले। वो एक्सीडेंटली मैं परमात्मा उस धुन के अंदर में, वो स्वभाव के अंदर में डट जाता है, जम जाता है, तो सहज सम्यक ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हो जाती है। वो सहज उत्पन्न होती है, प्रयत्न से उत्पन्न नहीं की जा सकती, मेहनत से उत्पन्न नहीं की जा सकती, यत्न से उत्पन्न नहीं की जा सकती। ऐसी पर्याय की व्यवस्था ही नहीं कि आप कुछ करना चाहो और हो जाए। तो परिणाम का अनंत कर्तृत्व है। इस अनंत कर्तृत्व को रखते हुए आकर्ता स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, इसकी बात भी शोभनीय नहीं है। वो बोलता तो है मैं करता हूँ, लेकिन आकर्ता मानता नहीं है, क्योंकि उसको तो सम्यक दर्शन करना है। तो दर्शन मूर्ति का अनादर है, अभिनय है, विराजना है, और दर्शन मूर्ति की विराजना करके सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए, ऐसी अपेक्षा भी तू कैसे रखता भैया? जो सहज में प्राप्त होने वाली व्यवस्था है उसके लिए प्रयत्न नहीं हो सकता, और प्रयत्न करे और प्राप्त हो जाए ऐसी परिणाम की पराधीनता नहीं है। परिणाम में आप प्रयत्न करो, आप मेहनत करो, आप चाहो और प्रकट हो जाए, इतना परिणाम आपको पराधीन नहीं है, क्योंकि वो परिणाम भी प्रतिफल का चक्रवर्ती है। प्रतिफल प्रत्येक क्षण में उत्पन्न होते होने वाली पर्याय वो एक समय की चक्रवर्ती है। और चक्रवर्ती किससे पराधीन होंगे? त्रिकाल चक्रवर्ती से कभी नहीं। मैंने एक समय के परिणाम जो एक समय के चक्रवर्ती है वो त्रिकाल चक्रवर्ती को पराधीन नहीं हो सकता। मैंने त्रिकाली का अवलंबन ले और परिणाम के अंदर में सम्यक दर्शन हो जाए,
ऐसी परिणाम की व्यवस्था नहीं। कहने में तो आवे कि पर्याय द्रव्य का अवलंबन ले, सुधने का अवलंबन ले, तो सब कहने वाली बातें हैं, समझाने वाली बातें हैं, समझने वाली बात नहीं। समझाने का दूसरा कोई उपाय नहीं है तो उस अपेक्षा से समझाया जाता है, लेकिन ऐसा समझना नहीं है। समझना तो यह है कि मैं अपरिणामी ज्ञान एकमात्र वस्तु हूँ, बस इतना ही समझना। बाकी आपको आप होने वाली व्यवस्था है। यदि मुनिराज विकल्प करें और अनुभूति हो, ऐसी व्यवस्था होती तो गुरुदेव श्री कहते हैं पुनी सेकंड के अंदर में आत्मा में और पुनी सेकंड में आत्मा से बाहर आ गए, फिर अंदर चले गए, बाहर आ गए, फिर तो उसको कितना विकल्प करना पड़े, और विकल्प करना ही न पड़े, और मैं इतना यदि भाव आया नहीं आया, वहां स्वभाव में पड़ गए, घुस गए। परिणाम को किसी का अवलंबन, परिणाम अपने आप में परमात्मा हूँ ऐसी घोषणा करती है, वो परिणाम की स्वाधीनता है, वो परिणाम की स्वतंत्रता है, वो परिणाम का चक्रवर्ती बनाओ। माने अपने आप को चक्रवर्ती, मैं त्रिकाल चक्रवर्ती हूँ। क्षणिक चक्रवर्ती यदि अपने आप को त्रिकाल चक्रवर्ती माने तो अपराध कहाँ है? तो अपराध नहीं है, वो परिणाम का गुण है। अपने आप को त्रिकाल चक्रवर्ती माना, अनादिकाल से अपने आप को भिखारी माना था, तो उसके अंदर में भी उसका चक्रवर्ती बना था, और आज अपने आप को परमात्मा माने तो उसमें भी उसका चक्रवर्ती बना है। वो परिणाम किसी को भी अधीन नहीं। तो सपने में भी मत सोचना कि सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, तो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा। सब करे क्या सम्यक दर्शन नहीं करे, तो हम तो आए उसी के लिए, गुरुदेव मिले ही उसी के लिए। भैया तूने गुरुदेव को समझा नहीं, गुरुदेव के बताए हुए तत्व ज्ञान को समझा नहीं, तत्व ज्ञान के हृदय को नहीं समझा, रहस्य को नहीं समझा, तो गुरुदेव मिले नहीं मिले क्या काम। गुरुदेव मिलने से गुरुदेव का हृदय समझ में आना चाहिए, तब गुरुदेव मिले, ये बात सही है। जब ये बात आचार्य भगवान कहते हैं कि व्यवहार नहीं बदो अवतार हुआ थी, तो बात तो उसे समझ में आनी चाहिए ना कि गुरुदेव आचार्य भगवान के सामने रखकर सारे के सारे व्यवहार को असत्यार्थ अभूतार्थ झूठा कहते हैं, तो क्यों क्या? क्योंकि वो त्रिकाल स्वभाव में पाया नहीं जाता। जब हम त्रिकाल स्वभाव के अंदर में जाते हैं, आपने पूछा व्यवहार में अभूतार्थ है कि नहीं, तो गुरुदेव कहा रुको भैया, मैं जाता हूँ, एक बार देख के आता हूँ, चारों कोना देख लेता हूँ, तपास लेता हूँ, अनुभव कर लेता हूँ, फिर उसमें जो जो पाएगा मैं आपको बता दूँ। अब गए अंदर में, अब कुछ नहीं मिला, न राग का ज्ञान मिला, न ज्ञान पर्याय का ज्ञान मिला, न ज्ञान के आत्मा ऐसा भेद मिला। तो बाहर में आकर कहते भैया ऐसा कुछ नहीं मिला, ये सारा का सारा व्यवहार है और व्यवहार झूठा है। शुद्ध नहीं का विषय एक भूतार्थ है, सत्यार्थ है, परमार्थ है, आदरणीय है। और आदरणीय है उसका मतलब अवलंबन लेने योग्य है, और अवलंबन लेने योग्य उसका मतलब यह है कि मैं हूँ, बस मैं हूँ, उसका नाम अवलंबन आप कहो तो कहो, हमें कोई आपत्ति नहीं। अब गुरुदेव श्री इस समझ में क्या कहते हैं अपन देखते हैं गुरुदेव के शब्दों में। 371 नंबर प्रश्न पे हैं। अंतिम पैराग्राफ है, व्यवहार नहीं એટલે ભેદને અને અસદભૂતને જાણનારું નહીં તેને વ્યવહાર નહીં કહીએ છીએ। किसको कहता है व्यवहार नहीं? भेदने અને અસદભૂતને જાણનારું નહીં તેને व्यवहार नहीं कहिए। ये व्यवहार नहीं की परिभाषा। कौन सी परिभाषा? भेद को और असद्भुत को जानने वाली जो नहीं है उसे हम व्यवहार नहीं कहते हैं। किसको? भेद को। अब भेद कहाँ पर है? देखिए आत्मा और शरीर है तो भिन्न है, भेद नहीं है। आत्मा और शरीर के बीच में भिन्नता है, नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, इसके बीच में भिन्नता है, भेद नहीं है। भेद पर्याय के अंदर में 7 तत्व है, पर्याय के भेद है। 7 तत्व जो है वो पर्याय के भेद है। ये भी सही में देखा जाए तो पर्याय भिन्न तत्व है।
एक त्रिकाली है और एक क्षणिक है, तो पर्याय भी भिन्न तत्व है, वो भेद में नहीं समाता। 7 तत्व पर्याय के भेदों में समाते हैं, लेकिन पर्याय का मेरे त्रिकाल स्वभाव में त्रिकाल अभाव है, तो पर्याय और द्रव्य के बीच में भेद की बात नहीं आती, भिन्नता की बात आती। जैसे परद्रव्य उसी तरह से पर्याय, कोई अंतर नहीं। जब स्वभाव की भिन्नता है, एक क्षणिक है, एक त्रिकाल है, दोनों के स्वभाव की भिन्नता है, दोनों के स्वभाव की भिन्नता तो दोनों एक समान है। जैसे परद्रव्य भिन्न है, ऐसे पर्याय मेरे से भिन्न है। गुरुदेव श्री को पूछा जैसा आपकी पर्याय भिन्न है, तो लेकिन जिस क्षेत्र में द्रव्य होते हैं उस क्षेत्र में पर्याय होती कि नहीं होती, तो गुरुदेव कहता नहीं होती। ऐसा द्रव्य पर्याय का क्षेत्र एक नहीं तो एक क्षेत्र नहीं, एक क्षेत्र बने उनके चतुर्थी जुड़े हैं। द्रव्य का द्रव्य क्षेत्र काल भाव और पर्याय का द्रव्य क्षेत्र काल भाव भिन्न भिन्न है। फिर गुरुदेव उदाहरण देते थे कि द्रव्य और पर्याय दोनों का एक क्षेत्र हो, मान लिया जाए एक समय के लिए कि दोनों का एक क्षेत्र है, तो जब द्रव्य का अवलंबन लेगी पर्याय, तो उसमें पर्याय का अवलंबन आएगा कि नहीं आएगा? पर पर्याय का अवलंबन नहीं आता। द्रव्य का अवलंबन होता है, द्रव्य का वेदन नहीं होता, और पर्याय में वेदन होता है, पर्याय का अवलंबन नहीं होता। ये पर्याय द्रव्य से सर्वथा भिन्न है। जैसे द्रव्य और परद्रव्य भिन्न है, उसी तरह से द्रव्य और पर्याय भिन्न है। दोनों की सत्ता भिन्न भिन्न है, दोनों भिन्न भिन्न सत्ता है, इतना मत लेना दृष्टि के विषय में। ज्ञान के विषय में, प्रमाण के विषय में लेना ऐसा, लेकिन दृष्टि के विषय की जब बात हो तो उसको 100% सुरक्षित रखना। द्रव्य को पर्याय से सर्वथा भिन्न जानते हुए, सर्वथा भिन्न मानते हुए, परिणाम और द्रव्य तीनों सर्वथा भिन्न भिन्न है, दोनों तीनों काल के लिए। तो यहाँ पे भी भेद की बात नहीं चल सकती। भेद की बात चले तो गुण गुणी के भेद तक ही भेद की बात चलती है। आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में दर्शन है, आत्मा में चारित्र है, गुण भेद है। और ज्ञान ते आत्मा, गुण ते गुणी, ये भी गुण भेद है। ये कहता है व्यवहार ने એટલે भेदने અને असद्भुत ने जाननारू नहीं। किसको जान? भेद को और असद्भुत, झूठे को जानने वाली नहीं, उसे व्यवहार नहीं कहिए। जिसका अस्तित्व मेरे में पाया नहीं जाता, जो मेरे त्रिकाल स्वभाव में है नहीं, तीनों काल नहीं है, उसको आरोप देकर आत्मा के साथ में जोड़ देना। राग तो सदाई भिन्न है, अब सदाई भिन्न माने तीनों काल भिन्न है। तीनों काल वो जड़ का स्वभाव है, जड़ का परिणमन है, लेकिन उसको जीव का परिणमन कहना है, तो असद्भुत है, झूठा है। राग जीव में नहीं होता, राग होता है जड़ में, और कहना जीव का उपचार से, असद्भुत है। अब ये असद्भुत इसको जीव का कहे, है जड़ का और कहे जीव का, उसका नाम असद्भुत नहीं है। जैसा अपना स्वभाव नहीं है ऐसा कहना, तो मैंने है झूठा, और झूठा को झूठ नहीं कहकर झूठा को सच कहना, ये झूठा का स्वभाव होता है, ये व्यवहार का स्वभाव होता है। व्यवहार में उसे कहते हैं जो कहते हैं कि राग जीव में होता है। आप बताइए, अनंत 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 गुणों में से ऐसा कौन सा गुण है जिस गुण के कारण जीव में राग हो गया? और समय सार के सभी गाथाओं में आचार्य भगवान ने राग को पुद्गल करता। अब है पुद्गल का और कहे जीव का, ये है असद्भुत, झूठा नहीं है वैसा कहना आरोप से। संयोग को देखकर जीव के ऊपर में उसको आरोप देना। अब है राग संयोग में है, संयोग में नहीं है ऐसा नहीं, संयोग में है। अब संयोग को देखकर राग जीव में होता है ऐसा कहना, तो असद्भुत। व्यवहार ने એટલે ભેદને અને અસદ્ભુતને જાણનારું નહીં, તેને વ્યવહાર નહીં કહીએ। ભેદને અને એમાં નથી ત્રિકાળીમાં,
એવા ને જાણનાર નહીં ને વ્યવહાર નહીં કહીએ કે भेदने અને એમાં નથી त्रिकाली नहीं है त्रिकाली में। अब त्रिकाली में नहीं है और उसे जानने वाली नहीं को व्यवहार नहीं करता। जो नहीं है वो तो नहीं है ना। अब नहीं है उसको जाने, नहीं है उसको जाने माने है उसको जाने तो बात तो समझ में आती है। अब नहीं है उसको ना, त्रिकाली में नहीं है उसे जाने और जानकर उसको आरोप दे जीव का व्यवहार नहीं है, असत्यार्थ है, अभूतार्थ है, झूठ है। जब एक बार ये बात झूठी लग जाए कि ज्ञान सो आत्मा ये झूठा है, खलबली बढ़ जाए कि आप राग सो आत्मा ये तो कहो तो समझ में भी आती है, तो राग का मोक्ष में अभाव हो जाता है, अनुभूति में राग खड़ा नहीं रहता। लेकिन ज्ञान सो आत्मा ये भी झूठा। જે પરને જાણે છે એવું તો જ્ઞાનમાં છે નહીં, પણ નાયકમાં જાણે છે, નાયકને જાણે છે એવું પણ જ્ઞાનમાં છે નહીં। ભાઈ વાત તો કંઈક અલગ મલકની છે અને એ અલગ મલકની વાતો તને એક વખત સમજમાં આવી ગઈ તો પર પદાર્થની અરુચિ થયા વિના રહેશે નહીં અને स्वभावની रुचि जागृत हुए बिना रहेगी नहीं। क्योंकि ये सारी बात स्वभाव की रुचि हो, स्वभाव की रुचि होना अत्यंत आवश्यक है। स्वभाव की रुचि के बिना आत्म प्राप्ति का प्रयत्न कितना भी करे सारा का सारा व्यर्थ गया। उसका कारण यह है कि सही में रुचि नहीं हुई। रुचि क्यों नहीं हुई कि किसी न किसी बहाने भिन्न पदार्थ को यानी कि जो आत्मा में नहीं है ऐसे पदार्थ को जानकर उसको ऊपर आत्मा का आरोप दिया जाए और भेद को भी आत्मा कहा जाए, भेद को अभेद कहा जाए। अब दोनों ही झूठे और वो झूठे को आत्मा माने, फिर उस आत्मा को समझने की कोशिश करे तो कैसे आत्मा समझ में आए? नहीं आ सकता ना। इस विधि से आत्मा समझ में नहीं आ सकता और अनादिकाल से समझ में नहीं आया। उसका कारण यह है कि जो असद्भुत है उसको सद्भुत माना और जो आत्मा में सद्भुत अनेक 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 अनंत गुणात्मक भगवान आत्मा एक वस्तु है, उसको एक को एक नहीं माना, एक में अनेक को माना। अब वस्तु अनेक गुण जो है वो एक वस्तु है, अनंत गुणात्मक एक वस्तु है। तो एक वस्तु है, वो अनेक वस्तु नहीं है। जो एक वस्तु है उसको एक नहीं माने, एक वस्तु है उसको एक नहीं जाने, तो उसके अंदर में रुचि कैसे हो? उसको तो वो भेद प्रभेद अच्छा लगता है। ज्ञान दर्शन चरित्र तो थोड़ा विस्तार हो तो मजा आती है और सारा का सारा विस्तार समेट जाए और स्वभाव के अंदर में डट जाए, उसके अंदर में परिश्रम लगता है। अब दोनों ही कल्पना उसकी झूठ है, गलत है। न पर रूप आत्मा हुआ है, न भेद में आत्मा आता है, न अभेद की अनुभूति में भेद दिखता है। अब जैसी व्यवस्था है ही नहीं, ऐसी व्यवस्था समझे और फिर ऐसी समझकर उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करे तो आत्मा तो दूर ही रहेगा। विद्यमान होते हुए भी उसके लिए अविद्यमान रहा है, विद्यमान लेकिन उसके लिए तिरोभूत रहा, क्योंकि उसने किसी भी अवस्था में अवस्था से रहित त्रिकाली भगवान आत्मा सो मैं हूं वैसा जाना और माना नहीं। माने अवस्था मेरे में है ही नहीं, अवस्था का मेरे में त्रिकाल अभाव ऐसा नहीं माना और अवस्था में भगवान आत्मा को देखने का प्रयत्न करता रहा। खड़ा रहा कहां पर? अवस्था पे। अवस्था पे माने पर पे खड़ा रहकर स्व को देखने का प्रयत्न किया तो स्व कभी हाथ नहीं आया। स्व को देखने लिए स्व में बैठना होगा, स्व में बैठे बिना स्व दिख नहीं सकता। पर से स्व को देखने का कोई विधान नहीं है,
यानी पर्याय में बैठकर द्रव्य में देखने का कोई विधान नहीं है। पर्याय में खड़ा ही नहीं रहे और सर्व समर्पण द्रव्य को करे कि मैं द्रव्य मात्र वस्तु हूं। पर्याय में पर्याय को खड़े रहने की जगह न मिले, इतनी सर्वार्पणता द्रव्य के प्रति हो, उसका नाम मैं द्रव्य हूं, उसका नाम मैं शुद्धात्मा हूं, उसका नाम मैं भगवान आत्मा हूं। और ऐसा विश्वास हो और उस परिणाम के अंदर में भगवान आत्मा के दर्शन न हो, ऐसा होता नहीं। भगवान के सामने खड़े रहकर भगवान के दर्शन नहीं होते। भगवान के पास में बैठकर भगवान के दर्शन होते हैं। उस वेदी पे बैठना होगा जिस वेदी पे भगवान बैठे, क्योंकि भगवान के सामने खड़े रहने वाला भक्त होता है, भगवान नहीं होता। भगवान के सामने कभी भगवान खड़े रहते हैं, भगवान के पास में भगवान बैठते हैं, लेकिन भगवान के सामने भगवान नहीं बैठते। तो भगवान के सामने मत बैठो, भगवान के पास में बैठो, यानी कि भगवान में बैठो। मैं भगवान, पर्याय में मत बैठो। भक्त माने पर्याय और भगवान माने शुद्धात्मा। शुद्धात्मा में बैठो, भगवान आत्मा में बैठो, मैं परमात्मा हूं, ऐसा विश्वास हो, ऐसा श्रद्धान हो, ऐसा एकत्व हो, और उसमें वो फैल जाए, बैठ जाए, जम जाए, विराजमान हो जाए, और भगवान आत्मा के दर्शन न हो, न भूतो न भविष्यति। विधान अत्यंत सरल है, वस्तु की व्यवस्था अद्भुत है, सरल है। देखिए, अब 2 लिटी के अंदर में तो गुरुदेव श्री ने सारी बात कह दी। तो भेद को और असद्भुत को सच्चा मानता है। अब है व्यवहार झूठा और सच्चा माने तो आत्मदर्शन कैसे हो? सब हम राग ते आत्मा એવું न मानिए, पण ज्ञान ते आत्मा એવું पण न मानू। भाई, ज्ञान ते आत्मा ई વાત तो साची છે, પણ ઈ ભેદ છે। ભેદ છે તે વિકલ્પ છે, વિકલ્પ છે તે ઇન્દ્રિય જ્ઞાન છે, ઇન્દ્રિય જ્ઞાન છે તે જળ છે, અને જળની અંદરમાં ચેતનના દર્શન ન થઈ શકે। અતિન્દ્રિય જ્ઞાન સ્વભાવી ભગવાન આત્મા જે છે એના દર્શન અતિન્દ્રિય જ્ઞાનની અંદરમાં થાય છે। એ અતિન્દ્રિય જ્ઞાન જે છે એ આત્માને અભેદ જોવે છે, અભેદ અનુભવે છે। તો એ અભેદની અંદરમાં અભેદનો અનુભવ થાય છે, અને ભેદની અંદરમાં જળનો વ્યાપાર ચાલે છે। એમાં ચેતનનો વ્યાપાર વસતો નથી। आज तक उन्होंने इस बात का इकरार नहीं किया, विश्वास नहीं किया। एक बार विश्वास करके देख ले, एक बार ऐसा विश्वास करके देख ले। श्रीमद जी कहते हैं कि निर्णय करता पहले एक बार विचार लीजिए, और निर्णय कर लिया और सम्यक दर्शन हो गया, फिर तू संसार में आने चाहेगा तो भी संसार में आ नहीं पाएगा। ऐसी अद्भुत वस्तु, ऐसी अलौकिक वस्तु गुरुदेव श्री के परम प्रताप से, परम प्रभावना योग से महामहिम गुरुदेव को पाना माने वर्तमान में तीर्थंकर को पाना। गुरुदेव की वाणी को सुनना माने तीर्थंकर भगवान की ओम ध्वनि को सुनना, और उसमें सुनकर यदि गुरुदेव श्री ये बात कहे और इसका अर्थ तात्पर्य जैसा गुरुदेव श्री कहते हैं वैसा निकाले, तो उसका स्थान कहाँ होगा? गुरुदेव के सामने नहीं होगा, गुरुदेव के पास में होगा। सभी जीवों का स्थान गुरुदेव के पास में हो। अपने त्रिकाल स्वभाव को जानकर, पहचान कर, उनका ज्ञान श्रद्धान करके साधी अनंत काल के लिए सभी निज स्वभाव के अंदर में निमग्न रहो, मस्त रहो, इसी भावना के साथ।